हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्शन। हमारे जितने भी स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं, टेंशन मेंबर हो, फ्लेक्सुरल मेंबर हो, तो वो क्या है, एक दूसरे से फास्टनर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। फास्टनर जैसे बोल्ट के द्वारा या रिवेट के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इन फास्टनरों का काम क्या होता है, जो ये बोल्ट होते हैं, रिवेट होते हैं, कि जो एक मेंबर पर लोड आ रहा है उसे दूसरे मेंबर पे आसानी से क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। और ऐसे धीमे धीमे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जब ये लोड ट्रांसफ़र हो चला जाएगा तो धीमे धीमे वो क्या है, ग्राउंड पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो स्टील स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर होते हैं वो फास्टनर से कनेक्टेड होते हैं, और उनका काम होता है कि जो लोड आ रहा है टोटल, उसको सेफली, एडुकेटली, आसानी से क्या है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे कनेक्शंस हैं वो इतने अच्छे तरीके से होने चाहिए कि एटलीस्ट मेरा जो फेलियर हो, अगर मेरे स्टील स्ट्रक्चर कोई फेलियर हो, वो कनेक्शन की वजह से ना हो। क्योंकि मेंबर तो हम अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर डिज़ाइन करते हैं, जिनकी उतनी स्ट्रेंथ होती है जिससे वो फेल ना हो। पर हमने मेंबर पूरे स्टील स्ट्रक्चर तैयार किया है, स्ट्रक्चर तैयार करके खड़ा कर दिया, और अगर वो फेल हो जाए हमारा किसकी वजह से, कनेक्शन की वजह से, तो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट थिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा क्या है, एक ये आई सेक्शन है, एक ये मेरा क्या आई सेक्शन है, ये भी आई क्रॉस सेक्शन है, ये भी क्या है, आई सेक्शन है, ये एंगल सेक्शन है। यहाँ पे इस वाले आई सेक्शन को और इस वाले आई सेक्शन को हमने क्या है, बोल्टिंग के द्वारा जोड़ दिया। इस वाले आई सेक्शन को भी क्या जोड़ दिया, बोल्टिंग के द्वारा जोड़ दिया। यहाँ पे भी बोल्टिंग के द्वारा जोड़ दिया, लैप जॉइंट दे के, और इसको भी क्या है, बोल्टिंग के द्वारा जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने जो फास्टनर प्रोवाइड किया है वो क्या है, फास्टनर हमारे बोल्ट। तो ये एक मेंबर ये रहा, एक मेंबर ये रहा, इन दोनों मेंबर को क्या जोड़ा गया, बोल्टिंग के द्वारा जोड़ गया, और दोनों का काम क्या है कि जो लोड आ रहा है एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है बोल्टिंग कनेक्शन में। बात करते हैं रिवेटिंग कनेक्शन की। जैसे हमारा रिवेटिंग कनेक्शन होता है, रिवेटिंग कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ये रहा, इसमें भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर हैं, डिफरेंट एक मेंबर ये हो रहा है, एक मेंबर ये हो रहा है। ये क्या है, ये बिंदी बिंदी की तरह की है, क्या, ये रिवेटिंग हो रही है। क्या हो रही है, रिवेटिंग के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, और एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स पे अपने फोर्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक हम पिन कनेक्शन के द्वारा कर सकते हैं। पिन कनेक्शन, ये जो ये वाला कनेक्शन हो रहा है, ये वाला कनेक्शन हो रहा है, ये वाला कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर का लोड है, इस कनेक्शन के थ्रू, ये पिन कनेक्शन के थ्रू क्या है, इस वाले मेंबर पे क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये पिन कनेक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम, वेल्डिंग के थ्रू भी लोड को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक मेंबर ये है, ये वाला, और एक मेंबर ये वाला है। ये दोनों किसके थ्रू जुड़ गए, वेल्डिंग के थ्रू जुड़ गए। ऐसे ही हम कोई स्ट्रक्चर ले लेंगे, उसमें भी वेल्डिंग कर देते हैं, तो वो भी क्या काम करता है कि वेल्डिंग के थ्रू लोड को क्या एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे फास्टनर हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेंबर को कनेक्ट करते हैं, और उनका काम क्या होता है, एडुकेटली, सेफली उस स्ट्रक्चर पर जितना भी लोड आ रहा है उसको ट्रांसफ़र कर देना। तो हमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उनका जो जॉइंटिंग होती है उनकी इतनी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि वो कनेक्शन में एटलीस्ट मेरे क्या ना हो, फेल ना हो। तो मेनली हमारा यही पर्पज़ है कनेक्शन डिज़ाइन करने। तो यहाँ पे एक बार पॉइंट को रेफरल कर लेते हैं, क्या बताया है। पहला पार्ट है जो पॉइंट का ये है कि वेरियस एलिमेंट ऑफ स्टीरियल स्ट्रक्चर लाइक टेंशन मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर कनेक्टेड बाय फास्टनर, या कनेक्शन के थ्रू उनको क्या है, कनेक्ट होते हैं। काम क्या होता है, ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर पर लोड को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इस वजह से हमें क्या एडुकेट, मतलब अच्छे तरीके से कनेक्शन को क्या है, कनेक्शन की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, जिससे वो सेफली उस लोड को क्या कर दें, ट्रांसमिट कर दें एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे। जो डिफरेंट टाइप के हमारे फास्टनर होते हैं जो अवेलेबल हैं इस टाइम, हमारा क्या है, रिवेटिंग कनेक्शन है या बोल्टिंग कनेक्शन है, वेल्डेड कनेक्शन है, पिन कनेक्शन है। तो जो हमारा ये रिवेटिंग कनेक्शन है वो अब मोस्टली यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि रिवेटिंग जब हम करते हैं, रिवेटिंग करने का, रिवेटिंग मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कैसी होती है। रिवेटिंग कुछ इस तरीके की होती है, ये वाली हमारी रिवेटिंग है। और रिवेटिंग कनेक्शन कहाँ है, ये वाला हमारा क्या है, जूम कर लेते हैं, ये वाला हमारा क्या है, रिवेटिंग क्या है, कनेक्शन है। ये हमारा एक मेंबर और ये गसेट प्लेट है, इससे हम रिवेटिंग के थ्रू क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जब हम रिवेटिंग इंस्टॉल करते हैं तो होता क्या है कि, एक सेकेंड, जब हम रिवेटिंग इंस्टॉल करते हैं तो होता क्या है जी, हमारे जैसे रिवेटिंग है तो
इनको हम इंस्टॉल करने के लिए पहले ना हॉट करते हैं, और प्रोसेस होती हैं किसी तरीके से करते हैं। तो हॉट करने के बाद ये इतनी हॉट हो जाती हैं, जब ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला पार्ट, जब इसको पूरे को इंसर्ट कर देते हैं एक जहाँ कने जो हमें होल्स दिए होते हैं उसमें इंसर्ट कर देते हैं, और ये हमारा क्या हॉट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम इस साइड से क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, इस साइड से क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, और हैमरिंग करने के बाद उसका जो ये वाला पोर्शन है कुछ इस तरीके से ही बनाते हैं जैसे ये वाला हेड है। तो दोनों तरफ से फिर वो कैसा ऐसा हेड की तरह हो जाता है और वो कनेक्शन हो जाता है। जब ये कनेक्शन हम देते हैं या प्रोवाइड करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमारे यहाँ रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं। तो एक तो लोड की वजह से जब ट्रांसफ़र करेगा ये रिवेटिंग एक मेंबर से दूसरे मेंबर, एक तो तब स्ट्रेस जनरेट होंगे, एक जो हमारी प्रोसेस है उसके कारण इसमें कुछ स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, एक बार फिट हो गई तो फिर उसके बाद इसको पूरा हटाएंगे तो पूरा कट के ही निकलेगा, पूरा डिसइंटीग्रेट होके ही निकलेगा, तो आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से पहले वाइडली यूज़ था, अब इसका इतना यूज़ नहीं है। इसकी जगह अब किसने ले लिया, बोल्टेड कनेक्शन के ले लिए। तो बोल्टेड कनेक्शन में आसानी से हम उसे नट को खोल सकते हैं और फिर उसे कस भी सकते हैं। दूसरा, उसमें कोई रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। तो हमारी 2-3 चीज़ जो फ़ायदा हो गई थे हमें, तो हम उसके थ्रू क्या कर लेते हैं। अब जो जनरली यूज़ करते हैं वो हम कौन सा यूज़ करते हैं, बोल्टिंग कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट है। वेल्डिंग कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमारा वेल्डिंग का इतना नहीं था कि वेल्डिंग हमें लगता नहीं था कि सेफली ट्रांसफ़र करेगा, पर जब तुम डिजाइनिंग पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा वेल्डिंग जो एक प्रोसेस है, डिफरेंट नई टेक्निक जो हमारी आ गई हैं। तो वेल्डिंग क्या करता है, बहुत अच्छा खासा एक फास्टनर है जिसके थ्रू हम लोड को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बता रहा था कि हमारे डिफरेंट हैं। रिवेटिव कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन होते हैं, वेल्डेड कनेक्शन होते हैं और पिन कनेक्शन होते हैं। ये हमारा रिवेट होगा, ये वेल्डिंग के थ्रू है, ये पिन के थ्रू है, ये हमारा रिवेटिंग हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये बोल्टेड कनेक्शन। अब बात करते हैं हमारे बोल्ट कितने तरह के होते हैं। हमारे जनरली बोल्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बोल्ट और एक होता है हमारा हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ऑर्डिनरी बोल्ट होता है और कौन सा होता है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ऑर्डिनरी बोल्ट होता है उसमें जो हमारे कार्बन कंटेंट होता है वो लो होता है। क्या होता है, कार्बन कंटेंट की मात्रा कैसे लो होती है। और जो हमारी हाई स्ट्रेंथ जो बोल्ट होते हैं उनमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो थोड़ी मीडियम रेंज में होती है। तो तुम्हें पता है कार्बन के, मैंने स्टील की प्रॉपर्टी बताई थी, कार्बन कंटेंट अगर बढ़ता है तो मेरा जो कोई भी मटेरियल बना हो स्टील का, उसकी स्ट्रेंथ क्या बनेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, पर मटेरियल मेरा कैसा हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। कार्बन कंटेंट घटता है तो मेरा स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और मटेरियल कैसा हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। दूसरा, जो हमारे बोल्ट होते हैं ऑर्डिनरी बोल्ट 5 to 36 mm की डाया की रेंज में आ सकते हैं। तो हम इनके ग्रेड कह सकते हैं M5 से लेकर M36 की रेंज में होते हैं। ठीक है, पर जो हमारे ऑर्डिनरी बोल्ट होते हैं उन्हें हम लाइट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ हैवी लोडिंग हो, वाइब्रेशनल लोडिंग हो, इम्पैक्ट लोडिंग हो, उस जगह हम ऑर्डिनरी बोल्ट को क्या नहीं कर सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट उसी जगह होते हैं जहाँ वाइब्रेट लोडिंग हो, जहाँ अच्छा खासा लोड हो, तो उस जगह हम उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों का एक मेन अलग अलग है, एक जो हमारी जो नीडेड चीज़ है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है कि जब हम ऑर्डिनरी बोल्ट का कनेक्शन करते हैं और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का कनेक्शन करते हैं, तो ऑर्डिनरी बोल्ट का कनेक्शन होता क्या है कि वो जो लोड ट्रांसफ़र करते हैं, वो अपने एक बियरिंग एक्शन के कारण ट्रांसफ़र करते हैं। और जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट हैं वो जो लोड ट्रांसफ़र करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, अपना एक फ्रिक्शन के कारण लोड ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये चीज़ क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और ऐसे ये हमारा तुम्हारा एक ब्लैक और ऑर्डिनरी बोल्ट होता है। इसका आप देख लो, एक हेड है, स्ट्रक्चर बोल्ट है, किस तरीके की इसका डायग्राम, एक फुल व्यू है वो आप देख सकते हैं। ये हमारा ये वाला बोल्ट है, ये हमारा कैसा है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है। ये वाला कैसा है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है। इसका मतलब ये दिखने में भी लग रहा है थोड़ी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। अब जो मेनली बात करनी है कि चलो बोल्ट तो हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, पर जब हम वो जो बोल्ट का यूज़ कर रहे हैं, जब वो कनेक्ट हो रहे हैं एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर, तो वो लोड को किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। मेनली तो चीज़ ये है कि वो लोड हमारा सेफली ट्रांसफ़र होना चाहिए ना, तो ये अब हमें चीज़ पढ़नी है कि वो लोड को किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑर्डिनरी बोल्ट में क्या होता है, जनरली मतलब कोई भी तरह का हो सकता है। तो ऑर्डिनरी बोल्ट जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, चलो पहले ये पढ़ते हैं हम। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, में होता क्या है कि आप यहाँ देखो पाओगे, हाँ ये रहा। इसमें क्या होता है, हम एक मेंबर मेरा ये रहा,
एक मेंबर मेरा ये रहा। अब इन दोनों मेंबरों को मैंने क्या है, कनेक्ट किया है। कनेक्ट किसके थ्रू, इसके ऊपर एक प्लेट लगा दी ये वाली और एक प्लेट लगा दी ये वाली। इन दोनों प्लेटों से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। दोनों हमने क्या लगा दिए, अपने हाई स्ट्रेंथ बोल्ट लगा दिए। इन दोनों को क्या कर दिया गया, कनेक्शन कर दिया। अब क्या हुआ, जब हमने कनेक्शन किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये मेरा वॉशर, ये हमारा जो नट है, इसको इतना टाइट करता चला गया, इतना टाइट करता चला गया कि ये क्या प्लेटों को इस वाली प्लेट को और इस वाली प्लेट को क्या कंप्रेस करने लगेगा। जब कंप्रेस करने लगेगा, दबाने लगेगा, तो ये जो मेरा ये पूरा बोल्ट है, बोल्ट ये वाले पूरे बोल्ट, ये वाला पूरी बोल्ट असेंबली है, वो क्या करने लगेगी, टेंशन में आ जाएगी, टेंशन आने लगेगा। तो इसमें यहाँ पे मेंशन हुआ है, कुछ इस तरीके से दिखाव भी हुआ है, बना हुआ है कि जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ या नट को कस रहा हूँ, तो उसके कारण क्या है, यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, टेंशन जनरेट हो गया। टी बना हुआ है, दोनों बोल्ट में क्या होगा, टेंशन जनरेट हो गया। अब वे टेंशन जनरेट क्यों हो गया, वो दोनों एक अच्छी तरीके से क्या है कि इतनी अच्छी तरीके से कस दिए कि वो दोनों प्लेटें पूरी तरीके से कंप्रेस हो गई और मेरा जो नट है या जो बोल्ट है, उसमें क्या आ गया, मेरा टेंशन जनरेट हो गया। अब क्या होगा, जब मैं दोनों तरफ से पी फोर्स लगा के खींचूंगा, एक पी फोर्स ये रहा, एक जब पी फोर्स लगा के खींचूंगा ये वाला, तो क्या होगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, जो हम न्यूटन्स का लॉ हमारा थर्ड लॉ है। तो उसमें क्या करते हैं कि जब हमने पी फोर्स लगाया, तो इस फोर्स को रजिस्ट करेगा इसका रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ पे, एफ मतलब फ्रिक्शन। क्योंकि जब हमने उसको बोल्ट को इतना कस दिया था कि वो एक स्लिप ही नहीं हो रहे थे। जो मेंबर है हमारे, जो हमारे ये वाला मेंबर है और ये वाला मेंबर है और ये वाला मेंबर है, इतनी टाइटली कनेक्टेड है कि वो स्लिप ही नहीं हो रहे। मतलब इनके बीच फ्रिक्शन इतना अच्छा खासा हो गया ना कि स्लिप करना पॉसिबल नहीं है। तो जब लोड आया, जब खींचेंगे, तो ये क्या करेगा, उस लोड को क्या फ्रिक्शन क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। तो जितना रजिस्ट करेगा, जितना लगाओगे उतना रजिस्ट करेगा। कब तक रजिस्ट करेगा, जब तक उनके बीच में जो फ्रिक्शन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड ना हो जाए। मतलब मेरा जो ये वाला लोड है, जो पी लोड है, जो मेरा ये वाला पी वाला लोड है, इतना ज़्यादा, इतना अधिक हो जाए कि जो इनके बीच के जो फ्रिक्शन जो बॉन्डिंग है, उसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तब मेरा जो अगर स्ट्रक्चर, मतलब जो कनेक्शन फेल होगा, वो किस में फेल होगा, फ्रिक्शन में फेल हो जाएगा। तब मेरा जो, अगर मैं फ्रिक्शन ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के थ्रू डिजाइनिंग करता हूँ, तो इस तरीके से फ्रिक्शन में हमारी फेल हो सकती है। तो मेनली हमारा जो यहाँ पर डिस्कस करने की चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लोड ट्रांसफ़र होता है, वो किसके थ्रू होता है, फ्रिक्शन के थ्रू होता है। तो मैंने यहाँ लोड पी लगाया, तो पी लगाने के बाद वो लोड को यहाँ से जो पी लोड लगाया, उसके बाद क्या है, वो जो उस लोड को, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है और इन दोनों प्लेटों के बीच फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के थ्रू मेंबर से वो इस लोड को कहाँ पे भेज देगा, प्लेटों पे भेज देगा। और प्लेटों से वो ट्रांसफ़र होते हुए कहाँ चले जाएंगे, एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेनली चीज़ है, जो लोड ट्रांसफ़र होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन हमारा यू टी मतलब जो नॉर्मल फोर्स हमारे यहाँ पे कौन सा, वो टेंशन फोर्स है, तो वो टी की वैल्यू आ जाएगी। और म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफ़र होता है, वो लोड किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र होता है फ्रिक्शन के थ्रू। इस वजह से हम इन बोल्टों को, हम क्या, इन बोल्टों का जो लोड ट्रांसफ़र होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन होते हैं। तो ये हो गए फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। अब क्या होता है, अगर मान के चलो, इसी केस में मैं दूसरा काम करता हूँ कि मैंने जो नट है उनको इतना टाइट नहीं कसा जिससे उसमें टेंशन जनरेट हो, तो थोड़ा हल्का कसा। हल्का कसने के कारण क्या हुआ कि अब जब मैं खींचूंगा दोनों, मतलब एक तरफ से, दोनों तरफ से मैं इसको खींचूंगा, यहाँ से खींचूंगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा जो गैप रह जाएगा उनके बीच में, तो वो स्लिप कर जाएगा। एक पार्ट ये वाला थोड़ा आगे हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी थोड़ा इससे ये वाला पार्ट मेरा क्या निकलेगा, आगे निकल आएगा। जब खींचूंगा तो क्या होगा, थोड़ी स्लिप होगी। अब स्लिप होने के बाद क्या होगा कि जो ये मेरा बोल्ट है, वो प्लेट से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, एक तरीके से चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो जब मैं खींचूंगा तो बोल्ट प्लेट को दबाने की कोशिश करेगा, या प्लेट मजबूत है तो प्लेट बोल्ट को दबाने की कोशिश करेगी। तो अब जो लोड ट्रांसफ़र होगा, वो किसके कारण होगा, बियरिंग एक्शन के कारण होगा। बियरिंग का मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग मेंबर एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे से कंप्रेस करते हैं और दबाते हैं, तो वो जो एक्शन होता है ट्रांसफ़र करने का, वो क्या कहलाता है, बियरिंग एक्शन कहलाता है। वहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा, वो कौन सा होगा, बियरिंग स्ट्रेस होगा। अभी इसको मैं डिस्कस करूँगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो होता क्या है, जब मेरे हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं, वो दोनों तरीके से ट्रांसफ़र करता है। एक, अगर मैं उन्हें टाइटली कनेक्ट कर देता हूँ, तो वो जो लोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन के थ्रू कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो ढीले हो जाते हैं, तो जो वो बाद में जो लोड ट्रांसफ़र करेंगे, वो किसकी वजह से करेंगे, बियरिंग की वजह से लोड ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब जो बोल्ट है वो प्लेट पर लगेगा,
तो उसके बाद वो उस पर जो पूरा लोड है बोल्ट के थ्रू प्लेट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बियरिंग के कारण मतलब दबाने के कारण, कंप्रेस करने के कारण वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर प्लेट से वो धीमे धीमे क्या है मैक्सिमम कवर प्लेट पर पहुंच जाएगा और पूरा लोड इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लोड हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि बियरिंग कनेक्शन क्या है, तुम इसमें समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने लैप जॉइंट के थ्रू एक यहाँ पे मैंने पी फोर्स लगाया, यहाँ पे मैंने पी फोर्स लगाया, दोनों को खींचा। खींचने के कारण क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन खींचा, कौन सा वाला, ये वाला जब पोर्शन खींचेगा तो क्या करेगा, ये वाला इस पर कौन सा, ये जो प्लेट है ये बोल्ट को दबाएगी इस तरीके से। जब मैं ये वाला अगर मैं खींचूंगा, ये वाला पोर्शन खींचने का कारण क्या होगा, पीछे से इसको दबाएगी, और ये वाला खींचूंगा तो ये किसको दबाएगी, ये इधर से इस तरीके से दबाएगी। तो ये क्या है, जब मैंने ये वाला बोल्ट खींचा, ये वाला यहाँ से पी फोर्स लगाया, तो क्या है कुछ इस तरीके से इसने इधर से क्या किया, कंप्रेस किया, किसको, बोल्ट को। यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से कंप्रेस करा, बोल्ट को क्या किया, कंप्रेस किया। उस बोल्ट को कंप्रेस करने के कारण क्या हो गया कि उसको इस एक्शन का एक रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन क्या हो गया, पी जो फ्रिक्शन है एक तरीके से, या शियर बोल दो, शियर है, और इस रिएक्शन का भी फिर एक और रिएक्शन होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, और जो इसको बैलेंस करेगा वो फोर्स भी होगा। तो ये क्या है, चारों आपस में कर रहे हैं फोर्स। पहले इस तरीके से इसने बोल्ट पे लगाया प्लेट ने, फिर उसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे इन दोनों की जो लेयर है उनके बीच में शियर जनरेट हो गया, और फिर उस शियर को किसने बैलेंस किया, जो ये वाला फोर्स लग रहा था, जो इस तरीके से प्लेट का बियरिंग फोर्स लग रहा था इस पर बोल्ट में। तो इस तरीके से जो यहाँ पे फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बियरिंग एक्शन की वजह से हो रहा है। मतलब प्लेट क्या कर रही है कि वो बोल्ट पे अपना क्या लगा रही है, दबा रही है, कंप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से बियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ तुम्हें बता दी है कि यहाँ पे हमारा बोल्ट जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से होता है, बियरिंग के भी थ्रू भी हो सकता है, या हमारा किसके थ्रू, स्लिप मतलब फ्रिक्शन के थ्रू भी हो सकता है। तो जो हमारे हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं वो तो दोनों तरफ से हो जाते हैं, उसमें बियरिंग एक्शन भी आ जाता है और फ्रिक्शन एक्शन भी आ जाता है। और जो हमारे ऑर्डिनरी बोल्ट होते हैं उसमें क्या है, वो इतने टाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उधर उनका एक अलग चीज़ है, फिर वहाँ पर और रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होंगे, फिर वहाँ पर फेलियर होगा। तो वो सिर्फ किस वजह से ट्रांसफ़र होते हैं, बियरिंग एक्शन से क्या लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस वजह से लिख दिया है कि बोल्ट कनेक्शन कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स मैकेनिक। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स मैकेनिक्स का कहते हैं मतलब कि वो फोर्स कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे बियरिंग टाइप कनेक्शन में करता है बोल्ट बियरिंग अगेंस्ट दी होल। बोल्ट क्या है, होल की तरफ दबने की कोशिश करता है, और उसके कारण क्या आता है, जितना भी फोर्स उसमें बोल्ट में आ रहा है, प्लेट में आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्लिप कनेक्शन में क्या होता है, अगर तुम स्लिप कनेक्शन पढ़ोगे, जो फोर्स है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रिक्शन से बिटवीन दीजिए दोनों प्लेट हमने इतनी टाइटली कनेक्ट कर दी कि अब जो वहाँ पे लोड ट्रांसफ़र होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्रिक्शन के अंदर होगा। क्यों होगा फ्रिक्शन के थ्रू, क्योंकि वहाँ जब हमने बोल्ट टाइट किया उनके बीच में क्या है, टेंशन जनरेट हो गया। तो F बराबर होता है म्यू एन। एन मतलब है हमारा कौन सा है, नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स यहाँ पर कौन सा काम करेगा, टेंशन फोर्स काम करेगा। अभी जो डायग्राम में डिस्कस किया था टी, वही वाला टी है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट हमारे बोल्ट होते हैं, और दोनों डिफरेंट बोल्टों की मैंने ये भी बता दिया कि कौन किस तरीके से हमारे क्या है, लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा जितने भी हमारे कनेक्शन होते हैं, मतलब जो मेंबर को जोड़ा जाता है, वो जो हमारे मेंबर को जोड़ने के दो तरीके हैं। एक होता है लैप जॉइंट और एक होता है हमारा कैसा, बट जॉइंट। लैप जॉइंट और बट जॉइंट कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हो कि पेन ले लेते हैं। एक मेंबर मेरा ये रहा, एक मेंबर मेरा ये रहा, ये दो अलग अलग मेंबर हैं। जब एक मेंबर को दूसरे मेंबर के ऊपर क्या कर देता हूँ, ओवरलैप कर देता हूँ। ये क्या कर दिया मैंने, ओवरलैप कर दिया। तो इस तरीके के जो हमारा जॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लैप जॉइंट कहलाता है। अगर हम इस डायग्राम को सामने से देखेंगे, अगर इसका मैं फ्रंट व्यू बना के दिखाऊँ तो मैं फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसे। ये हो, तो ये जो इसका अगर मैं लैप जॉइंट का फ्रंट व्यू बनाऊँ, कुछ फ्रंट व्यू कुछ उसका इस तरीके से बन जाएगा। और इसका काम क्या है, अगर फ्रंट व्यू इस तरीके से बन गया, मतलब ये एक हमारा मेंबर दूसरे मेंबर पे क्या ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब देखो फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पर अगर तुम टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में तुम्हें क्या चीज़ दिखेगी, टॉप व्यू में तुम्हें इस तरीके का पोर्शन दिखेगा, इस तरीके से, जिसमें क्या है,
3 बोल्ट दिख रहे हैं, एक लाइन में कितने बोल्ट है, 3 बोल्ट है, पर जैसे ही मैं इसे फ्रंट से देखूंगा तो सिर्फ कितना बोल्ट देखेगा, 1 बोल्ट देखेगा। इसे याद रखें क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, स्पेसिफिकेशन दिखाएंगे, उसमें डिजाइन में काम आएगा कि तुम्हें फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखने में दिक्कत ना हो। फ्रंट से देख रहे हैं तो मैं सिर्फ दिख रहा है कि 1 बोल्ट है, पर ऊपर से जब हम देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो उस क्या 3 बोल्ट कनेक्टेड है उससे। ठीक है, तो ये हमारा उसका ये टॉप व्यू दिखा दिया और साइड व्यू दिखा दिया, और इसके साथ साथ मैंने बता दिया कि लैप जॉइंट क्या था। जब एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर क्या होता है, ओवरलैप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैप जॉइंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हमारा क्या है, बट जॉइंट है। क्या है, बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या है कि यहाँ पे जो तुम्हें मेंबर दिख रहा है रेड कलर में, ये जो मेंबर तुम्हारा रेड कलर में है, ये मेंबर मेरा एक मेंबर ये है, एक मेंबर जो मेरा ये ब्लू कलर में है, ये दूसरा मेंबर है। ये एक दोनों से किस तरीके से कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये ओवरलैप नहीं है, क्या नहीं है, ओवरलैप नहीं है, एक दूसरे के साथ क्या एंड टू एंड कनेक्टेड है। किस तरीके से, एंड टू एंड कनेक्टेड। ठीक है, दोनों के ऊपर नीचे एक एक प्लेट लगा दी, एक प्लेट तो मेरी ये रही और एक प्लेट मेरी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। दोनों की तरफ क्या लगा दी, प्लेट लगा दी। अब इनको एंड टू एंड कनेक्शन करने के बाद दो अलग अलग मेंबरों को सामने लगा दिए एक तरीके से, और उसके बाद क्या है, ऊपर से उनके बीच में ऊपर प्लेट लगा दी और नीचे प्लेट लगा दी। प्लेट लगाने का मकसद यही होता है, जो लोड आ रहा है वो लोड के कारण हमारा बेंडिंग जनरेट ना हो। बेंडिंग जनरेट का मतलब है कि अगर मैं इसमें एक ही प्लेट लगाता तो एक्शन और रिएक्शन होता है ना, जो फोर्सेस का, वो एक ही लाइन पे नहीं होता, और एक ही लाइन पे नहीं होता, अलग अलग होता, तो उसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। वो कैसे होता है, मैं अभी जब हम सिंगल बट जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे तब बताऊँगा। तो ये हमारा क्या है, दो अलग अलग मेंबर हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड है, मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड है, और दोनों तरफ क्या लगा दी, प्लेट लगा दी है। अगर इसका तुम साइड व्यू देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो किस तरीके से दिखेगा। साइड व्यू तो तुम्हें दिख ही पा रहा है कि किस तरीके से, सॉरी टॉप व्यू तो तुम्हें दिख ही पा रहा है किस तरीके से दिखेगा। 6 बोल्ट दिख रहे हैं, 6 बोल्टों का अपना दिख रहा है कि 1 2 3, एक लाइन में एक है और एक लाइन में 3 है, एक लाइन में 3 है। इसका अगर मैं तुम्हें फ्रंट व्यू दिखाऊं, अगर तुम यहाँ से खड़े होकर देखोगे इस जगह से, तो कैसा दिखेगा, तो कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। तो तुम देख पा रहे होंगे कि एक मेंबर मेरा अलग हो गया ये वाला, और एक मेंबर मेरा अलग हो गया ये वाला, और दोनों पे क्या है, एक बोल्ट ये रहा और एक बोल्ट मेरा क्या हो गया, ये हो गया। तो सामने से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ दोनों लाइनों में एक एक बोल्ट ही दिखेगा, पर टॉप से देखोगे तो मैं एक लाइन में 3 बोल्ट दिखेंगे और एक लाइन में 3 बोल्ट दिखेंगे। तो इस तरीके से इसका साइड व्यू और सॉरी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका हम यूज़ करेंगे, आगे बताऊँगा। तो अब तुम्हें 2 चीज़ समझ में आई कि जितना मैं कनेक्शन करता हूँ, अब तक तुम्हें क्या समझ में आया है, पूरा एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमारा कनेक्शन 2 तरीके से सॉरी एक हमारा जो कनेक्शन का काम होता है, लोड को ट्रांसफ़र करना होता है। लोड और जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो बोल्टेड, रिवेटेड, बेल्टेड कनेक्शन अलग अलग तो रहता है। जो लोड को हमें ट्रांसफ़र करना होता है वो अगर हम बोल्टिंग के थ्रू कर रहे हैं तो वो 2 तरीके से करता है। एक करता है कि वो फ्रिक्शन के थ्रू करता है, एक किस तरीके से करता है, बेयरिंग के थ्रू करता है। उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो है हमारा लैप जॉइंट क्या होता है और हमारा क्या होता है बट जॉइंट क्या होता है। लैप जॉइंट के बारे में मैंने बता दिया क्या होता है, और बट जॉइंट के बारे में कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू किस तरीके से देखा है। इसके हम जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी इसका फ्रंट व्यू लेके चलते हैं, फ्रंट व्यू लेने का मतलब है ये वाला, सॉरी टॉप व्यू लेके चलते हैं, ये वाला टॉप व्यू, और लैब में बात करेंगे तो लैब जॉइंट का टॉप व्यू ये होगा। अगर टॉप व्यू लेके चलते हैं और बात करते हैं तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है, कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, पहले क्या कर लो उनको समझ लो। ठीक है,